प्रणाम। ओम नमः शिवाय। व्यक्तित्व निखरता है तब जब आप स्वयं के गुण और अवगुण को स्वीकारते हुए उस पर काम करने लगते हैं। जिसने स्वयं को नहीं जाना वह दूसरों को भी नहीं जान सकता। इसीलिए कुंडली में लग्नेश की महत्वता बेहद ज़्यादा है, क्योंकि लग्नेश से ही किसी भी व्यक्ति की जीवन यात्रा का आरंभ होता है। जब भी व्यक्ति अपने लग्नेश के गुणों को पहचान लेते हैं तब जीवन ज़्यादा सुखपूर्ण और सुविधापूर्ण बनता है। अगर आपकी लग्न कुंडली में मेष या वृश्चिक लग्न है, जो कि आपके मंगल ग्रह को दर्शाते हैं, तब आपकी कुंडली के लग्नेश मंगल ग्रह हैं, जो इन दोनों ही राशियों का स्वामित्व रखते हैं। मंगल ग्रह जो कि ऊर्जा और साहस को दर्शाते हैं, और जब भी व्यक्ति स्वयं को आलसू बना लेते हैं, आज का काम कल पर टालने लगते हैं, फिजिकली स्वयं के शरीर पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते, स्वयं के शारीरिक बल का उपयोग सही दिशा में नहीं कर पाते, सक्षम होने के बावजूद निसहाय व्यक्तियों को योग्य सहाय नहीं दे पाते, और अपनी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा का इस्तेमाल जब वाद विवाद में, हाथापाई और मारपीट करने में, दूसरों को नीचा दिखाने में उपयोग की जाती है, तब व्यक्ति मंगल ग्रह के लग्नेश के गुणों से विपरीत जीवन जी रहे हैं। स्वयं के लग्नेश के गुणों को पॉजिटिवली अपनाने से ही व्यक्ति हर परिस्थिति में भी प्रसन्न रह सकते हैं। अगर आपकी लग्न कुंडली में लग्न राशि वृषभ या तुला राशि है, तब आपके लग्नेश ग्रह शुक्र ग्रह होते हैं। शुक्र ग्रह जो कि प्रेम, रस, कला, आनंद और भोग विलास को दर्शाते हैं, और साथ ही शुक्र ग्रह व्यक्ति के जीवन में किसी भी स्वरूप में आने वाली स्त्रियों को भी दर्शाते हैं। अगर व्यक्ति स्वयं को फिजिकली ज़्यादा साफ सुथरा नहीं रखते, घर का माहौल, स्वयं का पहनावा, इसे भी जब स्वच्छ नहीं रखते, स्वयं के विचार और वाणी में भी जब सभ्यता नहीं रखते, व्यक्ति के द्वारा स्त्रियों का बार बार जब अपमान होता है, पैसों का दुरुपयोग होने के साथ भोग विलास के साधनों का उपयोग दूसरों को नीचा दिखाने के लिए जब किया जाता है, इन सभी ही परिस्थितियों में व्यक्ति अपने लग्नेश से विरुद्ध दिशा में चल रहे होते हैं। इसी परिस्थिति में व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा समय काल आता है तब व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से बीमार, हताश और निराश हो जाता है। पैसों की कमी, शारीरिक बल की कमी, विनम्रता की कमी, किसी भी संबंधित स्त्री पात्रों से सुख न मिलना जैसी परिस्थितियां व्यक्ति के जीवन में उपस्थित होती है। अगर व्यक्ति की कुंडली में मिथुन या कन्या लग्न है, तब व्यक्ति के लग्नेश बुध ग्रह है। बुध ग्रह जो कि वाणी चातुर्य, बुद्धि क्षमता, तर्क क्षमता और मैनेजमेंट के पावर को दर्शाते हैं। अगर व्यक्ति अपने जीवन में अपनी वाणी का गलत उपयोग करते हैं, वाणी के द्वारा दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, अपनी बुद्धि क्षमता का उपयोग किसी को नीचा दिखाने के लिए करते हैं, जहां पर भी मैनेजमेंट की बात आती है, नौकरी, घर, परिवार या आसपास के माहौल में सभी परिस्थितियों में मैनेजमेंट करने की पूर्ण क्षमता होने के बावजूद जब व्यक्ति उन परिस्थितियों से भागता है, अपनी तर्क क्षमता और बुद्धि क्षमता का उपयोग किसी निर्दोष को बचाने हेतु जब नहीं कर पाते, तब व्यक्ति अपने लग्नेश के विरुद्ध में कार्य कर रहे हैं। बुध ग्रह जो कि नॉलेज, ज्ञान को भी दर्शाते हैं। जब व्यक्ति किसी भी फील्ड में कुछ नया सीखने की कोशिश नहीं करते, किसी भी विषय की गहराई को समझने की कोशिश नहीं करते, कला से और कलात्मक चीज़ों से स्वयं को जब दूर रखते हैं, तब व्यक्ति के लग्नेश अशुभ अवस्था में कार्य करने लगते हैं। जब भी व्यक्ति की कुंडली के प्रथम भाव में कुंभ या मकर राशि उपस्थित है, तब व्यक्ति के लग्नेश शनि महाराज है। शनि महाराज जो कि सेवा, समर्पण, त्याग, बलिदान और अध्यात्म को दर्शाते हैं। जब भी व्यक्ति अपने जीवन में मेहनत से दूर भागते हैं, मेहनत को छोड़कर सुख प्राप्ति हेतु शॉर्टकट अपनाते हैं, किसी नज़दीकी व्यक्ति की सेवा के कर्तव्य कर्म को जब नकार देते हैं, जहाँ पर बड़पन, उदारता दिखाकर त्याग दर्शाना है, वहाँ त्याग कर नहीं पाते, धर्म और अध्यात्म के मार्ग में जब ज़्यादा रुचि नहीं ले पाते, छल कपट के द्वारा किसी और व्यक्ति के सुखों को जब प्राप्त करना चाहते हैं, इन सभी स्थितियों में व्यक्ति ना ही स्वयं खुश रह पाएंगे और ना ही अपनी प्रगति साध पाएंगे। अगर व्यक्ति की कुंडली में धनु या मीन लग्न है, तब व्यक्ति के लग्नेश गुरु ग्रह है। गुरु ग्रह जो कि उदारता, पारिवारिक सुख, ईमानदारी, ज्ञान और धर्म को दर्शाते हैं। जब व्यक्ति स्वयं के परिवार को महत्व नहीं देते,
परिवार से विरुद्ध दिशा में जब कार्य करते हैं, न्याय के पक्ष में ना खड़ा रहकर अन्याय का साथ देते हैं, धार्मिक क्रियाकर्म, धर्म से जुड़ी हुई बातें, इन सभी से जब व्यक्ति दूर भागते हैं, स्वयं शिक्षित होना और दूसरों को शिक्षित करना, व्यक्ति जीवन में जब इन परिस्थितियों को नकारते हैं, स्वयं के जीवन में परिस्थितियां अनुकूल होने के बावजूद परिवार की यथाशक्ति सहायता नहीं कर पाते, तब व्यक्ति अपने ही लग्नेश के गुणों को ना अपनाकर स्वयं की उन्नति को रोक लेते हैं। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली के प्रथम भाव में सिंह राशि उपस्थित है, तब व्यक्ति के लग्नेश सूर्यदेव है। सूर्यदेव जो स्वयं ऊर्जा का भंडार है, अधिकार, सम्मान और तेजस्विता को दर्शाते हैं। जब व्यक्ति जीवन में स्वयं को आलसू बना देते हैं, आज का काम कल पर टालते हैं, छोटी छोटी बातों में दूसरों का बार बार अपमान करते हैं, पिता से विरुद्ध जाकर जब गैर वर्तन करते हैं, स्वयं की मेहनत से आगे ना बढ़कर दूसरों की प्रतिभा का जब उपयोग करते हैं, अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में जब अप्रामाणिकता युक्त व्यवहार करते हैं, तब व्यक्ति जीवन में स्वयं के ही लग्नेश के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। स्वयं के अधिकार का उपयोग जब दूसरों को नीचा दिखाने के लिए करते हैं, उपस्थित इन सभी परिस्थितियों में व्यक्ति स्वयं के लग्नेश को ही निर्बल बना देते हैं। अगर व्यक्ति की कुंडली के प्रथम भाव में कर्क राशि उपस्थित है, तब व्यक्ति के लग्नेश चंद्रग्रह है। चंद्रग्रह जो कि मन, कोमलता, मन की भावना, माता, यात्राएं और शांति को दर्शाते हैं। जब भी व्यक्ति स्वयं की भावनाओं से विरुद्ध काम करते हैं, दूसरों के मन को ठेस पहुंचाते हैं, अपने मजबूत मन और व्यक्तित्व से दूसरों के मन को निर्बल बनाते हैं, माता एवं माता तुल्य स्त्रियों का जब अपमान करते हैं, पानी का दुरुपयोग करते हैं, जीवन में छल कपट और प्रपंच का साथ देते हैं, जब व्यक्ति दूसरों के दृष्टिकोण और विचारों को स्वयं के विचारों से ज़्यादा महत्व देते हैं, जब व्यक्ति जीवन में नए लोग, नई यात्राएं, नए स्थान परिवर्तन से डरते हैं, ऐसे व्यक्ति अपने लग्नेश के विरुद्ध में कार्य कर रहे हैं, जो स्वयं के लग्नेश चंद्रमा को अशुभ स्थिति में ला देते हैं। इस मूल्यवान जीवन की प्राप्ति में स्वयं के व्यक्तित्व को पहले ही समझ लेना आवश्यक है। जीवन को समझने की ओर एक कदम उठाना भी जीवन की यात्रा को मजबूत बनाता है। प्रणाम। ओम नमः शिवाय।